हमारे देश में सामाजिक बदलाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है और इसकी शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने। लेकिन एक वर्ग है जो इससे खुश नहीं है, क्योंकि वो मोदी विरोध में इस कदर डूब चुका है कि अब वो किसी भी नीचता के स्तर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। 3 दिनों पहले ही लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। इस उद्घाटन समारोह की सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पवित्र सेंगोल यहां स्थापित किया, बल्कि कुरान की सूरे रहमान की भी तिलावत करा के नए संसद भवन का श्री गणेश कराया। इस तरह से पूरे भारत के लिए 28 मई का दिन एक ऐतिहासिक क्षण बना। लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया राजनीतिक विवाद से अछूती नहीं रही, क्योंकि बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए और इसमें सबसे अव्वल रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विवादित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की स्थापना को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दिया। उनका दावा था कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के लिए सिर्फ रूढ़िवादी ब्राह्मण गुरुओं को ही बुलाया गया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करके स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल हिंदू धर्म में फूट डालना चाहते थे। समाज के दो बड़े वर्ग को आपस में लड़वाना उनका मकसद था। उनकी नीयत थी कि दोनों वर्गों में नफरत बढ़े ताकि वो इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। खैर, उनकी राजनीतिक सोच थी, उन्होंने अपनी उसी सोच का मुजाहिरा किया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि मौजूदा सरकार पहले की सरकारों की तरह बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है। वो दौर कुछ अलग था जब समाज में नफरत फैलाकर वोट बटोरे जाते थे। मौजूदा सरकार तो पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि सरकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जिन गुरुओं को बुलाया गया था वो ब्राह्मण समुदाय से नहीं बल्कि दलित और पिछड़े समुदाय से आते हैं। जी हाँ, जिन गुरुओं को बुलाया गया था वो अधिनम कहलाते हैं। अधिनम को जो समुदाय चलाते हैं वो पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणियों में आते हैं। तमिल साहित्य का उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अधिनम भगवान शिव के उपासक हैं। तो चलिए हम नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आए अधिनम समुदाय के गुरुओं के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल अधिनम का मतलब एक मठ या एक मठ के पुजारी हो सकते हैं। तमिलनाडु में अधिनम संत गैर ब्राह्मण शैव मठों में रहने वाले लोग हैं। तमिलनाडु में लगभग 20 प्रमुख अधिनम है। अधिनम पुजारी ब्राह्मण नहीं होते। हर अधिनम की जाति अलग होती है, उनकी क्षेत्रीय विशेषता भी अलग होती है। पेरूर और सिरूर के अधिनम पश्चिमी तमिलनाडु में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये जाति से गोंडार होते हैं। तमिलनाडु के चेट्टीनाड इलाके में कुंद्राकुड़ी अधिनम ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी अगुवाई चोटियार करते हैं। प्रत्येक अधिनियम के अपने इतिहास के बारे में अलग अलग दावे हैं। चोलचेरा और पांड्या प्रमुख अधिनामों को संरक्षण देते हैं। मदुरै अधिनम का कहना है कि उनका इतिहास 1300 साल पुराना है। एक लंबे समय से अधिनम शैव दर्शन और तमिल साहित्य को बढ़ावा देने आए। पिछले कुछ सदियों में इन्हीं पुजारियों की मदद से दुर्लभ ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का पता लगाया जा सका। सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के अलावा कई अति प्राचीन मंदिरों का संचालन अभी भी अधिनमों के हाथ में है। चलिए अब जानते हैं कि अधिनम में संतों का चयन आखिर कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें कि अधिनम या अधिनाकार्थ बनने के लिए दशकों की कठोर गुरुकुल शिक्षा, तमिल भक्ति साहित्य और सेवारत प्रमुखों की सेवा करनी होती है। भिक्षु पंडरम के रूप में अपनी शुरुआत करते हैं। इसके बाद थंबुरान और मुख्य थंबुरान के तौर पर तमिल होते हैं। शासक संत आमतौर पर अपने प्रमुख शिष्यों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने अभी तक अधिनम समुदाय के संतों के बारे में आपको जो कुछ भी बताया उससे आप इनकी अहमियत को समझ चुके होंगे और अब आप खुद ये समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे संतों के बारे में तुच्छ बातें लिखकर इन पवित्र अधिनमों और हिंदू धर्म की विविधता का अपमान किया है। खैर, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं।
हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर आपके लिए लिखी थी शुभम वाल्मीकि ने और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं उदय रमन।